राजधानी दिल्ली में डेमोलेशन को लेकर लगातार राजनीति हो रही है। इसको लेकर हम आज पहुंचे हैं इस पे ज़्यादा बातचीत करने के लिए दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी, जिनके बारे में बीजेपी द्वारा कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के बी टीम है। बी टीम कौन है ये तो जनता जानती है। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी को जिताना होता है, चाहे उनकी वोट परसेंटेज 1% है या 1.5% है, आम आदमी पार्टी मैदान में कूद जाती है। हरियाणा तो अभी ज्यादा दिन हुए नहीं है जहां पर एक स्पष्ट सरकार, एक बहुमत की सरकार कांग्रेस की आती दिख रही थी। भारतीय आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर ना सिर्फ केजरीवाल जी को बाहर निकाला, बल्कि उनको चुनाव लड़ने के लिए भी भेजा। और मैं पूछना चाहता हूँ, कल का जो एजेंडा था, जो झुग्गी टूट रही है, क्या ये आपका पुराना एजेंडा नहीं है? और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपने जब 11 साल सत्ता में थे, तब आपने ये नहीं सोचा कि गरीब आदमियों को मकान दिए जाने चाहिए थे। गरीब आदमियों के लिए नई पॉलिसी लाकर उनको पक्का किया जाना चाहिए था। जो मकान कांग्रेस ने 45,000 बनाकर तैयार कर दिए थे 2015 में, क्या आम आदमी पार्टी को वो लोगों को देने की जरूरत नहीं थी? अगर आप वाकई गरीब आदमी की सोचते तो आप पिछले 11 साल जब आप सत्ता में थे तो गरीब आदमी को राशन कार्ड नहीं बन पाए, गरीब लोगों को पेंशन नहीं मिल पाई, गरीब लोगों को पानी खरीद कर पीना पड़ा। अगर वाकई आप गरीब थे, ऐसी थे, मुझे तो स्पष्ट दिख रहा है भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है कि गरीब को खत्म कर दो, गरीबी मत खत्म करो। आप भी उसी एजेंडे को लगातार परस्यू कर रहे थे। ये तो हमारे दिल्ली के लोग ऐसे हैं जो विभिन्न प्रदेशों से आकर यहाँ पर एक उम्मीद के साथ आते हैं। इस दिल्ली को बनाने और बढ़ाने में उनका एक महत्वपूर्ण योगदान रहा। वो इतने मजबूत हैं कि वो अपनी लड़ाई स्वयं लड़ते रहे, कांग्रेस उनके साथ हमेशा खड़ी रही। और आज भी जब कालका में जी में टूटते हैं तो कांग्रेस ही पहुंचते हैं, वजीरपुर में टूटते हैं तो कांग्रेस ही पहुंचते हैं, जेलराव बाग में टूटते हैं तो कांग्रेस ही पहुंचते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, जब वो टूट रहे थे तब केजरीवाल जी कहाँ थे? क्या किसी भी एक झुग्गी में उन्होंने जाकर विजिट की? नहीं की। क्या आज तक उन लोगों के बारे में आपने सोचते हुए एक भी फ्लैट नए बनाने की मंजूरी 11 साल में दी? नहीं दी। तो ये अपने आप में दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है कि गरीब को हटाओ, आप भी पिछले 11 साल वही एजेंडे पे काम कर रहे थे। और आज जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ गई और अपने जो नीति अनुसार उन्होंने तोड़ फोड़ शुरू की, तो आपको आगे बढ़ते हुए कोर्ट में तो जाना चाहिए था। आपने क्या किया? आज भी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए लोगों को इस परेशानी में भी काम धाम छोड़कर अपने राजनीतिक रोटी सेकने के लिए आपने बुला लिया। लेकिन उनके लिए प्रयास क्या किए? कुछ नहीं किया। तो ये अपने आप में बताता है कि कौन किसकी ए टीम है, कौन किसकी बी टीम है। भाजपा और आम आदमी पार्टी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये अब दिल्ली की जनता अच्छी तरीके से जान चुकी है। कौन गरीब आदमी का हितैषी है, ये सब जान चुके हैं। अब आपकी बातों में आने वाले नहीं हैं। अ, सर, जो आपने कहा कि बीजेपी जो आप पे आरोप लगा रही है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ए और बी टीम है, लेकिन आप वही बीजेपी और बीजेपी के जो अध्यक्ष है, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री की बात करें, वो तो दोनों कहते हैं ये तो कोर्ट का आदेश है, इसमें हम तो कुछ नहीं कर सकते, डेमोलिशन तो होगा ही होगा, घर टूटेंगे टूटेंगे। देखिए, जब तक आप कोर्ट में इन लोगों का पक्ष अच्छे से नहीं रखेंगे, और यही बात मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी ने भी वही तरीका अपनाया था। कोर्ट में इनके केस को लड़ने के लिए जो सरकारी वकील होने चाहिए, जो सरकार का पक्ष रख सकते हैं, उन्होंने क्यों नहीं इस बात का को जोर देते हुए वहां पर हलफनामा दिया कि जब तक कोई हम इनको मकान नहीं देते तब तक इनको हम उजड़ने नहीं देंगे। आप याद कीजिए, 2011 से पहले एक बार ऐसी स्थिति बनी थी, कोर्ट ने कुछ ऑर्डर्स किए थे, तो हम ऑर्डिनेंस लेकर आए थे। आज भारतीय जनता पार्टी को किसने रोका? वो तो नीचे से ऊपर तक 3 टियर 4 टियर की जो जितने भी टायर लगा लो, वो सारे भारतीय जनता पार्टी के हैं। लेकिन हो क्या रहा है? गाड़ी तो एक्सीडेंट खड़ी है। वो नीयत ठीक नहीं है। वो
गरीब लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकते। और आम आदमी पार्टी उसी तरीके से गरीब आदमियों को वोट जाने से रोक रही है। वो अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए यहाँ पे बुला लेगी, इकट्ठा कर लेगी लोगों को। लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि अब ये चीज़ चलने वाली नहीं है। दिल्ली की जनता, गरीब आदमी समझ गया है कि कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने 45,000 मकान पहले बना के दिए, जिसने विभिन्न रीसेटलमेंट कॉलोनीज बसाकर गरीब लोगों को प्लॉट देने का काम किया, जिन्होंने हर गरीब को राशन का अधिकार दिया, जिसने हर गरीब को पढ़ाई का अधिकार दिया, जिसने हर गरीब को जो 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 हमारी बुजुर्ग महिलाएं थी या जो हमारे विधवा बहनें थी, उनको अगर पेंशन देने का गरीब आदमी को किसी ने कोशिश की और सफलता से पूरा किया तो वो कांग्रेस थी। जब भी आम आदमी पार्टी की सरकार आई, राशन कार्ड बनने बंद हो गए, पेंशन बुजुर्गों की बननी बंद हो गई, झुग्गियाँ एक भी किसी को उसको मकान की चाबी नहीं मिला, नई योजना झुग्गियों को ठीक करने की नहीं बनी। जहाँ झुग्गी वहीं मकान की जो योजना कांग्रेस ने लागू की थी कालका जी में और जेलरवाला बाग में, उसको बाकायदा सत्येंद्र जैन जी ने स्पष्टता के साथ पीसी करके ये कहा कि ये पॉसिबल नहीं है, जबकि हमने पॉसिबल करके दिखाया। तो ये नीयत जो है भारतीय जनता पार्टी की, जो गरीब को नहीं, गरीबी को नहीं, गरीब को हटाने की है, वही सेम पॉलिसी आम आदमी पार्टी। अ, दिल्ली की बात करें, मानसून की बारिश कल देखने को मिली पश्चिमी दिल्ली में, जल जमाव भी देखने को मिला। आप क्या कहेंगे? क्योंकि दावे तो बहुत थे कि सब जगह क्लीन है, कहीं भी कोई वाटर लॉगिंग नहीं हुआ, किसी को परेशानी नहीं होगी, जाम भी नहीं होगा। लेकिन पश्चिमी दिल्ली के कई इलाकों में वाटर लॉगिंग मुख्य सड़क पे भी देखने को मिला और जाम तो होता ही नहीं था। ये सवाल तो रेखा जी से पूछा जाना चाहिए, जब वो बड़े बड़े मंचों से कहती जो थी। आपने कहा था कि नई सरकार जो बनी है ट्रिपल इंजन की सरकार, 100 दिन तक हम कुछ नहीं पूछेंगे, 100 दिन के बाद हम पूछेंगे, लेकिन पूछे तो अब देखिए परेशानी तो हो रही है पब्लिक को ना। वही हम कह रहे हैं, ये वही रेखा जी हैं जो चुनाव के जीतने के तुरंत बाद बड़े बड़े दावे कर रही थी कि इस बार कहीं पर पानी नहीं रुकेगा। आज उनको दिखा दीजिए कौन सी ऐसी गली है, कौन सा ऐसा कोना है जहां पर पानी नहीं खड़ा। आपने बड़ी चालाकी के साथ लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए एक योजना लाई कि हम सारे पैचेस भर देंगे। कितने पैचेस हमने लोगों के सामने उनको एक्सपोज करने का काम किया। आज भी सारे सड़कें टूटी पड़ी हैं। एक तरफ मानसून आ रहा है, एक दिन में आप पैचेस लगाना चाहते हैं, इसको धोखा देना चाह रहे हैं। कौन सी ऐसे वल्नरेबल जो पॉइंट्स थे जहां पर पानी भरता था वहां पर नहीं भरा? मुझे एक दिखा दें रेखा जी। आप जब तक आमूल चूल परिवर्तन इस ड्रेनेज सिस्टम में नहीं लाएंगे तब तक ये समस्या बनी रहेगी। कोशिश करनी चाहिए कि एक सिस्टमैटिक तरीके से कोशिश की जानी चाहिए और इस दिल्ली को बेहतर बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए। एक छोटा सवाल जाते जाते लास्ट में, अ, नशा और क्राइम को लेके आपने मुहिम स्टार्ट की है, लगातार ये चल रहा है मुहिम। अभी तक कहाँ तक आपने कितने दिन कवर किए हैं और आगे का क्या है? देखिए, जो ये दिल्ली में आज अपराध हो, बलात्कार हो, नशा हो, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि बेरोजगारी है। दिल्ली में बेरोजगारी लगातार बढ़ी है और जिसके कारण लोग जो है नशे की ओर उनका रुझान होता है, सट्टे की ओर होता है और कहीं ना कहीं नशे के हालात में बलात्कार भी होते हैं, महिलाओं के ऊपर अत्याचार भी होता है, चेन स्नैचिंग भी होती है, छोटे क्राइम्स भी होते हैं। लिहाजा हमने चेताने की कोशिश की है और एलजी को भी, एलजी साहब को भी हमने लिखा है, कमिश्नर पुलिस को भी लिखा है, सीएम को भी लिखा है कि इसके ऊपर तुरंत संज्ञान लिया जाना चाहिए। जो गली गली नुक्कड़ पे कोने पे आज शराब और नशे का धंधा चल रहा है उसके ऊपर उसको तुरंत बंद किया जाना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि इनकी जो है जू नहीं रेंग रहा है। पहले हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ये आयोजन किए थे और जो पुलिस अधिकारी हैं उनके द्वारा हमने संज्ञान में भी लाया था और ज्ञापन भी दिया था कि इनको तुरंत बंद किया जाना चाहिए। परसों 28 तारीख को हमने हर विधानसभा लेवल पे इसका आंदोलन किया है।
जरूरत पड़ेगी तो हम सेंट्रली भी एक बड़ा आयोजन करके चाहे वो एलजी के ऑफिस के सामने, घर के सामने करना पड़े, चाहे कमिश्नर को घेरना पड़े, वो सारी चीजें हम करेंगे। आम पब्लिक के बीच में आप जाते हैं तो क्या इसके बारे में क्या कहा उन लोगों ने, पब्लिक की, जनता की बात? जनता बहुत परेशान है, घर के घर बर्बाद हो गए। मैं आपको बहुत सारे ऐसे परिवार हमने कोशिश की है, उनको पिक्चराइज भी किया है, उसके द्वारा आप तक पहुंचाने की भी कोशिश की है। एक एक घर में अगर 3 बच्चे हैं तो तीनों नशे में हैं, आज कमाने के लिए कुछ नहीं है। घर के जो पेरेंट्स हैं जिनके लिए सब कुछ बच्चे होते हैं, वो आज दुखी हैं और वो सोचते हैं कि भाई ये हमने क्या दिन देखने के लिए ये बच्चे पैदा किए थे, कि आज कहीं पे बाहर निकलते हैं तो उनकी चोरी करने की शिकायत आती है, छेड़खानी की शिकायत आती है, छीना झपटी की शिकायत आती है। इस तरीके से परेशान हर परिवार है और ये लगातार फल फूट रहा है। मेरा निवेदन है कि इस बारे में पुलिस कमिश्नर को भी, एलजी साहब को भी इसका संज्ञान लेना चाहिए और तुरंत इसके ऊपर कार्रवाई करते हुए नशे के कारोबार को तुरंत प्रभाव से बंद किया जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने। तो हमारे साथ मौजूद थे दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव। अभिषेक नैन, एबीपी लाइव, दिल्ली।